नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ एचसीएल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। गाइज मेरे को यहाँ पर बेसिकली 3 साल होने वाला है, 3 इयर्स मेरे कंप्लीट होने वाले हैं। इन 3 साल के अंदर मुझे एचसीएल ज्वाइन करके क्या सबसे बड़े 10 एडवांटेजेस लगे और 2 सबसे बड़े डिसएडवांटेजेस लगे, उसके बारे में मैं आज इसके डिस्कशन करने जा रहा हूँ गाइज। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जिन लोग की ऑनबोर्डिंग चल रही है और बीजीपी वगैरह क्लियर हो चुका है। 1 या 1.5 महीने में उन लोग की ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये सब चीज़ें आपको 1 से 1.5 साल बाद समझ में आए, लेकिन मैं आपको आज ही इस वीडियो में बता दूंगा, जिससे कि आपकी काफ़ी हेल्प होगी। पूरे यूट्यूब पर ऐसी वीडियो नहीं पड़ी हुई है, टू बी वेरी फ्रैंक। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बना रहा हूँ, मेरे 3 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। बहुत हेल्प करने वाली चीज़ है। मैंने सारे के सारे पॉइंट्स बना रखे हैं ताकि मैं कोई भी एक स्किप ना कर दूं, इसलिए वन बाय वन जो एडवांटेजेस हैं, 10 एडवांटेजेस हैं और 2 डिसएडवांटेजेस हैं, मैंने बनाए हैं। मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। पहला जो बिग एडवांटेज मेरे को एचसीएल ज्वाइन करने में लगा आज अभी तक के 3 साल के अंदर, वो है इसके 2 वीक ऑफ गाइस, 2 वीक्स ऑफ। यानी कि लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होता है इसके अंदर। 2 वीक ऑफ जब आपको मिलता है, तो कभी जब आपको मान लीजिए किसी वर्क कल्चर में, कभी किसी प्रोजेक्ट में अगर प्रेशर भी होता है, तो 2 वीक ऑफ इतने इनफ होते हैं कि आपके माइंड को पूरा का पूरा रिलैक्स कर सकें गाइस। सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे अभी तक एचसीएल में ज्वाइन करने का एक ये पॉइंट लगा है। ओके, 2 वीक ऑफ। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर आपकी स्किल बिल्डिंग के लिए, ओके, जिस भी सपोज आप किसी प्रोजेक्ट में लैंड अप हो, ओके, बट आपको कुछ और ट्रेनिंग्स करनी है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको 50% ऑफ और 45% ऑफ पे वो कोर्सेज मिल जाते हैं जो मार्केट में 10-10 हज़ार रुपए के होते हैं, 15-15 हज़ार रुपए के होते हैं। वो यहाँ पर ऑफर में आपको काफ़ी कम प्राइस में मिल जाते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको कोई टेक्निकल कोई भी कोर्स करना है जिसमें आपकी इंटरेस्ट है, वहाँ पर बेसिकली अच्छे का खुद का पोर्टल होता है जहाँ पर जाकर आप बेसिकली उनको सर्च कर सकते हैं, उन कोर्सेज को। यदि अगर वो कोर्सेज अवेलेबल होते हैं तो वो आपको 50% डिस्काउंट पे मिल जाते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल की बात करूं, तो एच सी एल एज्योर के कोर्सेज करवाता है, ए डब्ल्यू एस एज्योर के, जीसीपी के और ए डब्ल्यू एस के, राइट। तो इन सब के अंदर आपको 50 to 40% डिस्काउंट मिलता है इन कंपेयर टू द और नॉर्मल मार्केट। ये दूसरा एक सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे को लगा कोर्सेज को लेकर के। आप कर सकते हो बहुत ही कम प्राइस में। ओके, दूसरा बिग एडवांटेज था। तीसरा, तीसरे की अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे प्रोजेक्ट चेंजमेंट, यानी कि अगर मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में आप हैं, आप कुछ और नया सीखना चाहते हैं, नया नया सीखना चाहते हैं, तो 18 मंथ बाद, आफ्टर 18 मंथ यू आर टोटली एलिजिबल टू चेंज द प्रोजेक्ट। अगर आपको वो प्रोजेक्ट नहीं पसंद है तो आप तब भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी स्किल बिल्डिंग करनी है, कुछ नया और सीखना है, तो भी आप 18 मंथ के बाद एलिजिबल हो सकते हैं। अपने आरएम को, आपके रिपोर्टिंग मैनेजर को बोल सकते हैं कि मुझे इस प्रोजेक्ट को चेंज करना है, और यू आर बेसिकली ऑन डॉक्यूमेंटेशन, यू आर एलिजिबल टू चेंज द प्रोजेक्ट। ओके, ये मेरी लिस्ट में 3 नंबर का सबसे बड़ा एडवांटेज था। 4 नंबर का एडवांटेज जो मेरे को लगा, वो है भाई इसका हाइब्रिड प्लान। मुझे बहुत मस्त लगता है। हमें क्या होता है कि बेसिकली इस समय पर 4 डेज इन अ मंथ हम लोग को जाना पड़ता है। यानी कि मैं तो वीक में एक दिन जाता हूँ सिर्फ, और बाकी के 4 दिन बेसिकली मैं घर से काम करता हूँ, एक दिन ऑफिस जाता हूँ, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो हाइब्रिड प्लान इस समय पर चल रहा था। मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछ भी रहते थे कि भाई इस समय पे हाइब्रिड प्लान चल रहा है या परमानेंट वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज इस समय पर परमानेंट वर्क फ्रॉम होम बंद कर चुकी हैं गाइस, जैसा कि जहाँ तक मैं जानता हूँ। कुछ कंपनीज होंगी जो चला रही होंगी, बट इस समय पर एचसीएल में इस समय हाइब्रिड मॉडल चल रहा है गाइस। ओके, और 4 डेज इन अ मंथ यू हैव टू कम ऑफिस, दिस इज द अपडेट। तो मेरी लिस्ट में चौथा नंबर था। पांचवा जो था मेरी लिस्ट में, वो था एक्स्ट्रा माइलस्टोन्स। गाइज कुछ ऐसे बेसिकली एचसीएल के अंदर कुछ प्लेज होते रहते हैं, गेम्स होते रहते हैं, जिसमें कंपटीशन होता है आपके कलीग्स के अंदर। जो भी उसमें जीतता है उनमें, जैसे कि मान लीजिए कैरम हो गया, चेस हो गया, या कोई अदर एक्टिविटीज़ हो गई, जो एचसीएल कराता रहता है बेसिकली एवरी मंथ या एवरी 2 मंथ। इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती रहती है। तो अगर आप उनमें जीतते हो, अगर आप विन करते हो, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा माइल्स मिलते हैं। एक्स्ट्रा माइल्स लाइक 1 माइल्स इक्वल्स टू 1 रुपी। ओके, सो जितना ज़्यादा बेसिकली बिग गेम होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको माइलस्टोन्स मिलते हैं यहाँ पर। कभी कभी 500 माइलस्टोन्स, 100 माइलस्टोन, 2500 माइलस्टोन्स, जिसको आप कन्वर्ट करके फ्लिपकार्ट पे या कहीं और शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। ये बेसिकली एक मेरे को बहुत बड़ा एडवांटेज लगा। और फिफ्थ पॉइंट में बेसिकली मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। 6 पॉइंट पे अगर मैं आ जाऊँ, तो 6 पॉइंट जो था यहाँ पर लीव को लेकर के, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो बोलते हैं कि
लीव वगैरह जल्दी नहीं मिलती उनको। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके की फैडअप चीज़ें रहती हैं, लेकिन यहाँ पे लीव बहुत जल्दी और आसानी से मिल जाती है गाइस, जो मैंने बेसिकली फील किया है। हालांकि आपको पहले बताना पड़ता है कि किस मंथ में आपको लीव चाहिए, आपको पूछा जाता है कभी कभी, कभी नहीं मतलब एवरी मंथ ही आपसे पूछा जाता है आपके आरएम के थ्रू कि आपको नेक्स्ट मंथ लीव चाहिए। सो आप बता सकते हो और इजीली लीव मिल जाती है, और कोई जो बहुत ज़्यादा कंसर्न वाली बात नहीं होती। तो ये मेरे को छठा पॉइंट सबसे अच्छा लगा एचसीएल के अंदर। सातवें पॉइंट की बात करते हैं, 7 पॉइंट पे है बेसिकली प्रेशर को लेकर के। मेरे इंडिविजुअल प्रेशर की, मैं इंडिविजुअल प्रोजेक्ट की बात करूँ तो प्रेशर बिल्कुल नील है गाइस। अंडर प्रेशर हम लोग काम करते हैं, बेसिकली प्रेशर नहीं होता है बिल्कुल भी, बहुत ही कम प्रेशर होता है। आप ये मान सकते हैं मंथ में 2 या 4 दिन की बात अगर मैं ना करूं तो 2-4 दिन चलता है, लेकिन प्रेशर बहुत कम होता है। ये मेरी लिस्ट में 7th पॉइंट था बेसिकली। 8th पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो 8th पॉइंट में गाइस सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे को ये लगता है कि एवरी थर्ड और फोर्थ मंथ में यहाँ पर इवेंट्स होते रहते हैं, यानी कि कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भी एडिशनल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, कोई कैरिकुलम एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है। 8th पॉइंट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि एवरी थर्ड और फोर्थ मंथ यहाँ पे फेस्टिव सेशंस होते रहते हैं, गेमिंग होती हैं ताकि आपका माइंड वगैरह फ्रेश रहे। बहुत सारी ऐसी अदर एक्टिविटीज़ है जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिससे आप अपने माइंड को फ्रेश रख सकते हो, और उनको एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करने के बाद आपको सम टाइम रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपने कुछ बाय करने के लिए या कुछ कुछ करने के लिए, राइट। इन सब चीज़ों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये मेरी लिस्ट में 8th पॉइंट पे था गाइस। ओके, दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे 9th की। 9th, बहुत सारे मेरे ऐसे भी दोस्त हैं कि मुझसे पूछ रहे थे भाई कि एक बार कैंटीन की बेसिकली आप एक वीडियो बना दीजिए कि कैंटीन का जो बेसिकली फूड वगैरह रहता है क्या कॉस्टली रहता है वहाँ पर एचसीएल का। तो इस पे मैंने सोचा कि ये पॉइंट भी मैं इसके अंदर इंक्लूड कर लेता हूँ। तो टू बी वेरी फ्रैंक, एचसीएल में जब आप कैंटीन वगैरह में जाते हैं खाना पीना खाने के लिए, तो 50 रुपीज़ की एक प्लेट रहती है, जो कि इनफ है और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आप लोग इसलिए अफोर्ड कर सकते हो। 50 रुपीज़ पर प्लेट रहती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं ना। सो दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेज दैट आई हैव सीन इन एचसीएल, कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्लेट नहीं, आप इजिली अफोर्ड कर सकते हो। 50 रुपीज़ ओनली फॉर योर लंच। ओके, दिस इज 9th पॉइंट फॉर मी। 10th पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, 1 मिनट गाइज, वर्क कल्चर बेसिकली। वर्क कल्चर की यहाँ पे मैं 10th पॉइंट को बेसिकली वर्क कल्चर में रखूंगा। वर्क कल्चर यहाँ का बहुत अच्छा मेरे को लगता है। बेसिकली यहाँ पर सारे के सारे जो टीएल्स होते हैं, आपके एसएमईज होते हैं, बहुत सपोर्टिव होते हैं, जो कि मैंने अभी तक फील किया है गाइस। ओके, कभी भी अगर आपको रिक्वायरमेंट रहता है तो दे ऑलवेज विद यू। अगर आप अच्छे हो तो सामने वाला भी आपको सपोर्ट करेगा हमेशा, राइट। अपने तरफ से आप ईमानदारी अगर रखते हो तो यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं गाइस। ओके, और मैनेजमेंट भी आपकी सुनता है इफ़ यू आर गुड इनफ। ओके, अगर आप सही नहीं हो, अगर आप ही गलती करो अपने साइड से, तो मैं उस चीज़ को नहीं बोल सकता, लेकिन मैनेजमेंट इज गुड ओवर हियर। अब मैं बात करता हूँ, ये मैंने 10 पॉइंट्स बात करे गाइज एडवांटेजेस के। ओके, अब मैं दो ऐसे पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि सबसे बड़े एडवांटेजेस मैंने फील किया एचसीएल के अंदर, जो मुझे बहुत बुरे लगते हैं गाइस। ओके, उसकी बात मैं करता हूँ। पहला पॉइंट है डिसएडवांटेज में, प्रोजेक्ट चेंज इज नॉट दैट इजी। ओके, अगर आपको किसी प्रोजेक्ट को चेंज करना है गाइस एचसीएल के अंदर, वो बिल्कुल भी इजी आसान नहीं होगा। उनके लिए आसान होता है जिनको ऑलरेडी पेपर का एक्सपीरियंस है गाइस। ओके, सपोज कोई बंदा है जो ऑलरेडी 5 साल एक्सपीरियंस है एचआर डिपार्टमेंट में। ओके, और वो आ गया इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर, और सडनली वो प्रोजेक्ट को चेंज करना चाहता है, वो चाहता है कि वो एचआर की फील्ड में ही चला जाए। उसके लिए ये चीज़ आसान होगी गाइज, बिकॉज ही हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर ऑन पेपर। बट लेकिन ऐसा कोई बंदा जिसको एक्सपीरियंस नहीं है और वो किसी दूसरी फील्ड में जाना चाहता है, स्विच करना चाहता है, गाइज यहाँ पे मैनेजमेंट लीव नहीं करता है जल्दी। टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, L4 के अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है जल्दी। तो बेसिकली मैनेजमेंट बेसिकली अलाउ भी नहीं करता है यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट को चेंज करने के लिए। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, it is very difficult to change the project. So this is basically one of the disadvantage that I have seen, big disadvantage that I have seen yet. Project changement is not easy. और मैं सेकंड की अगर बात करूं, सेकंड डिसएडवांटेज की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो वो मेरे को बहुत गंदा लगता है यार। इट्स 3 मंथ नोटिस पीरियड, 3 महीने का नोटिस पीरियड गाइस। ओके, अगर आप 3 महीने से पहले, अगर मान लीजिए कहीं आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में कहीं बढ़िया जगह अगर आपका सिलेक्शन हो गया, ओके, और आप सोच रहे हैं कि इसको आप छोड़ के
उस पर्टिकुलर कंपनी को ज्वाइन कर लें 1 या 2 महीने में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है गाइस। आपको 3 महीने पहले रिज़ाइन यहाँ पे देना पड़ेगा, उसके बाद आप ज्वाइन करते हैं। ओके, अगर आप 3 महीने पहले अगर आप रिज़ाइन करके जाते हैं तो ये आपकी जो प्रोफाइल होती है उसके पे कुछ रेड साइन कर देते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे कि आप दोबारा HCL नहीं ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। ओके, ये डिसएडवांटेज है। और अगर 2 महीने से पहले अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आपको छोड़ना है, आपको 1 महीने का ही, ज़्यादातर कंपनी जो होती है वो 1 महीने का ही अलाउ करती हैं आपको ज्वाइन करने के लिए। अगर आप 1 महीने पहले ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पेनल्टी देनी पड़ेगी 30 से 40 हज़ार रुपये के आसपास, जो मैं जानता हूँ अभी फ़िलहाल के टाइम पर। ओके, अगर आप अर्ली छोड़ते हो HCL को, 3 महीने का पीरियड सर्वाइव नहीं करते हो, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है, देन यू कैन लीव इट HCL। मैंने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे हैं जो बेसिकली ठीक से काम नहीं करते थे प्रोसेस के अंदर, और मजबूरी में मैनेजमेंट को उनको निकालना पड़ा प्रोजेक्ट से, और उसके 2 या 4 महीने बाद फिर से वो इंटरव्यू देने आए। आप मानेंगे नहीं, उन्होंने 8 या 10 बार इंटरव्यू दिया HCL में डिफरेंट प्रोसेस के लिए, उनका किसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। यानी कि यहाँ पे मैनेजमेंट में कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि अगर आपकी इमेज अगर बैड उसमें बन गई है तो दोबारा आप HCL को ज्वाइन नहीं कर सकते, भले ही वो लखनऊ लोकेशन हो या पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कोई भी लोकेशन पे हो। अगर एक बार आपका नेचर बेकार यहाँ पर हो गया तो आप कभी HCL ज्वाइन नहीं कर सकते। ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, मेरे को डिसएडवांटेज में लगी। तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिया गाइस जो डिसएडवांटेज में मेरे को लगे। सो ये मेरा कुछ 3 साल का एक्सपीरियंस था जो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और समय से पहले जब आप ज्वाइन करने वाले हैं उससे पहले मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। होप दिस विल हेल्प यू अ लॉट in your journey. From my side, good luck to you guys, and hope you like this video. Please subscribe to my channel for more update. I'm uploading a regular basis of videos, job related content on the regular basis on my channel. Okay, so you can subscribe to my channel and share it whomsoever requirement of the job, and I will definitely help you guys. If you have any question, confusion, you can ask me directly. I will help you. Thank you so much guys for watching this video. Thank you. Bye bye.